चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट बनाना सीख गए थे, उसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अपन ने क्या नाम से फाइल बनाई थी, अनंत करके कुछ फाइल थी ना अपनी, तो उसमें बहुत सारा डेटा था अपना, एक्सेस की फाइल। हाँ, 1 2 3 4 है ना, ये बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम लगेगा फाइल ओपन करने में। चलिए, ये फाइल अपनी ओपन हो गई है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर हमने रिपोर्ट बनाना सीखा है, रिपोर्ट डिजाइन करना सीख लिया है, कैसे डिजाइन करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। या अभी नहीं बताना हो तो अभी जब वीडियो अपन बंद करेंगे उसके बाद में बता देना, तो मैं एक बार रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वो वीडियो पे तो पहले से रिपीट है। ब्लैंक रिपोर्ट भी देख लिया था, ब्लैंक रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट विजार्ड भी बता दिया था मैंने। इसमें क्या सेलेक्ट करते हैं हम? 2 चीजें, एक तो प्रायोरिटी और एक असेंडिंग ऑर्डर। प्रायोरिटी में जिसके भी हिसाब से रिपोर्ट बनानी, जैसे हमने किससे बनाई थी प्रायोरिटी में, सिटी के हिसाब से बनाई थी, सिटी आ गया था वहां पर, वेरी गुड। लेवल रिपोर्ट भी एक प्रकार का विजार्ड जैसा ही है ना, पर थोड़ा सा अलग है। कैसे देखते हैं, अपन को लेवल पर क्लिक करना है। जैसे लेवल पर क्लिक करो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश में, मैट्रिक में, मतलब कौन सी सीट लेना है, कंटिन्यूअस क्या क्या करना है। यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दो, ठीक है। वैसे ये रिपोर्ट ज्यादा काम में आती नहीं है, सबसे बेस्ट है इसमें रिपोर्ट विजार्ड। साइज क्या रखना है फोल्ड का, है ना, टेक्स्ट कौन सा रखना है, ये सारे फोल्ड के टेक्स्ट आप यहीं से, जैसे हम यहाँ पर और कोई सा भी कर सकते हो आप। एरिया ब्लैक वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, ये कर दो, चलो ठीक है। इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये जब कर, ये सैंपल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से रिपोर्ट आएगी आपकी। नी इटैलिक करना तो रहने दो, है ना, ऐसे बोल्डनेस, नॉर्मल, क्या क्या करना है क्या नहीं, फोन का चेंज। फिर नेक्स्ट करा, यहाँ पर किन किन फील्ड को लेना है आपको। मिनिमम यहाँ पर 3 फील्ड लेना पड़ेगा, रिपोर्ट लेवल का मतलब यही होता है, ठीक है। बट हमको सारी फील्ड चाहिए, हमने सारी फील्ड ली। और अच्छा, एक चीज और, यदि ऐसी लाइन से लोगे ना तो लाइन से आएंगी वो चीजें, बट हमको लाइन से नहीं लाना, इसलिए इसको हटाओ, ठीक है। ये लाइन वाली चीजों को हटाओ। इसको आईडी नंबर को लिया, इंटर प्रेस करा, स्टूडेंट को नेम लिया, इंटर प्रेस करा, फादर नेम लिया, इंटर प्रेस करा, सिटी लिया, इंटर प्रेस करा, मोबाइल नंबर लिया, इंटर। अब ऐसे लाइन से नीचे नीचे आएंगी, ठीक है। एक पेज में मैक्सिमम जितनी रिपोर्ट शो हो सकती है उतनी रिपोर्ट आपकी शो होगी। नेक्स्ट करा। इसके बाद में अवेलेबल फील्ड और सॉर्ट बाय। विच फील्ड वुड यू लाइक टू सॉर्ट बाय, है ना, मतलब कौन सी फील्ड को आपको सॉर्ट बाय करना है। सॉर्ट बाय मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, समझते हो ना। अरे बढ़ते क्रम घटते क्रम, सीरियल वाइज। तो हमने बोला कि हमको स्टूडेंट के नेम से करना है, तो हमने स्टूडेंट के नेम को ले लिया। नेक्स्ट करो, ठीक है, और डायरेक्टली फिनिश कर देना। रिपोर्ट बन के भी तैयार होगी, रुको, है ना। ये देखो आया, पहले ए वाला नाम आ रहा है, फिर बी वाला आ रहा है ना। ये देखो, पहले ए वाला तो नाम आया, ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने सॉल्ट बाय में स्टूडेंट को नेम का रखा। नहीं तो यदि आईडी नंबर को रखते ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर से आता। देखो अब 3 वाला यहाँ आया, जबकि 3 वाले का रूल तो यहाँ था, एक वाले को यहाँ, बाकी वो अल्फाबेट के हिसाब से आपने जमाया।
कोई बात नहीं गाइस, जहाँ जहाँ पर आवाज सुनाई दे वहीं पर करना। बोलना चाहिए तुमको ये बात, मेरे को थोड़ी ना दिखता है, मैं ऐसे कैसे देखूंगा बार बार, क्या मतलब कब तक की आवाज आएगी। चलो ठीक है ना। तो माइक बंद था तो कोई बात नहीं है ना, अब चालू हो गया है। जैसे मान लो रिपोर्ट है या रिपोर्ट विजार्ड है, तो एक्सेस है ना, ये पूरा एक पेपर है आपका, एक सब्जेक्ट है पूरा। तो जब आप एक्सेस सीखते हो मतलब आप एक पूरा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सीख लो आप एक साइड, और एक साइड ओनली एक्सेल सीख लो, दोनों बराबर है, क्योंकि हमको एग्जाम में उनको तीनों को एक मतलब एक पेपर बनेगा और इसका एक पेपर बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे चलो। लेवल रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा समझ में। लेवल रिपोर्ट ऐसा होता है, ऐसे ही कैसे वीडियो बनाया था एक बार, और पूरा अच्छा वीडियो बनाया, एक नंबर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और स्टूडेंट को कम समझ में आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था, पर आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो वीडियो में से और वीडियो भी अपलोड कर दी मैंने, कि बाद में पता चला उसमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो रिपोर्ट लेवल वाला देख लेना, बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं है उसमें। अब इसके बाद में हम आते हैं आगे, और हम आज देखेंगे क्यूरी विजार्ड। ठीक है, तो क्यूरी आज से देखे या कल से देखे? आज से देख ले क्या, है ना, कोई खास नहीं है। फॉर्म बना लोगे आप, फॉर्म बनाना आपको सिखा दिया है, रिपोर्ट बनाना आपको सिखा दिया है ना। अब इसके बाद में हम आएंगे कहाँ पर, या एक काम करो, क्यूरी आज नहीं देखते, अपन कल देखेंगे। आज मैं आपको रिलेशनशिप डेटाबेस बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है समझेंगे हम। ठीक है, उसके लिए हमको पहले 2 टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक टेबल हमने ये ले लिया जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसका मैं नाम, इसका नाम चेंज करता हूँ, कॉपी ऑफ स्टूडेंट का नाम मैं कर देता हूँ F2, राइट बटन, नाम चेंज करना होता है। एक तो ये टेबल है, याद रखना अभी, है ना। और एक अपन को टेबल ऐसा चाहिए जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, ये राज वाला, नहीं ये अपने काम का नहीं है, ये भी अपने काम का नहीं है, काम का नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक नया टेबल बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं और नाम रख रहे हैं स्टूडेंट। इन्फॉर, है ना। मैंने बताया था आपको, इसी को हम कॉपी करेंगे, इसको ओपन करके देख लो आप। ठीक है, ये पूरा नाम है, इसको कॉपी कर रहे हैं और इसी को पेस्ट करें, क्योंकि सीरियल नंबर वगैरह हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और सेम चीजें रहेंगी वो। और इसी को पेस्ट कर दो। अच्छा कॉपी हो गया, पेस्ट नहीं कर ये। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट, इसको थोड़ा चेंज करेंगे व्यू पर जाकर। फादर नेम हमको नहीं चाहिए, फादर नेम क्योंकि वो वाले टेबल में है। ये भी सिटी भी नहीं चाहिए, स्टूडेंट सॉरी मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, है ना। हम यहाँ पर मैथ्स, एक में हमने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लिखा और एक में हम उसके मार्कशीट के नंबर लिख रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। अभी तीनों के लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा यदि इसमें ज़्यादा लिखेंगे तो। ठीक है, टेक्स्ट में लिख लो, कोई बात नहीं, नंबर कर लेना उसको या टेक्स्ट कर लेना, है ना। नंबर कर देता हूँ, नंबर, नंबर और नंबर सेलेक्ट करा। ठीक है, अभी मैं वैसे ही कुछ नंबर लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी इतने ही नंबर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अरे ठीक है, ये नंबर मैंने दे दिया अभी, है ना, नीचे नहीं दे सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अभी इतने ही आप समझ लो, इसको हमने कर दिया क्या, सेव कंट्रोल एस से।
हमारे पास दो टेबल है, अभी ध्यान से समझना। एक टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें स्ट्रक्चर में जरा सा भी चेंज नहीं है। यदि तुमने जरा सी गड़बड़ी करी, गड़बड़ी का मतलब जानते हो, एक की जगह 2 दे दिया उसको नंबर और इधर एक ही है, तो फिर तो राज का रिजल्ट इधर आरती का रिजल्ट बन जाएगा ना। ठीक है, आपका नाम राज हो और आपको कोई आरती बोले तो कैसा लगेगा, भाई ऐसे ही इसको भी लगेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हमको टेबल को कॉपी करना है मस्त। कॉपी करने से फायदा क्या है, सीरियल नंबर और नहीं स्टूडेंट का नाम बिगड़ेगा। बाकी आप साइड में जो लिखना चाहो कॉलम में वो वहां पे जाके एडिट कर दो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको क्लोज ऑल करके मैंने हटा दिए। दो टेबल है, कौन कौन से याद रखना, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और कॉपी ऑफ स्टूडेंट इन्फो। हम जाएंगे, अभी इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके आईडी के आगे ये कॉलम जो दिख रहा है वो खाली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब हम दोनों डाटा को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे। वो कैसे मिलाएंगे, देखो मैं चाहता हूं कि यहीं पर मुझे राज का रिजल्ट या राज के पेरेंट्स का नाम, पापा का नाम देखना है या उसका एड्रेस देखना है, तो मुझे यहीं पर दिख जा। पर दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर है, दूसरे वाले टेबल पर है, इस वाले टेबल में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ऐसी कंडीशन में जब डेटा उनको आपस में मिलाना होता है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस, डाटा को मिलाना। ठीक है, उसके लिए आपको जाना है कहाँ पर, डेटाबेस टूल पर। देन यहाँ पर जाने के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर अभी बना हुआ है क्योंकि वो फाइल पूरा है ना, तो मैं इसको है ना डिलीट कर देता हूँ। ये हमने डिलीट करा, ठीक है, और कंट्रोल से सेव भी कर दिया ताकि दिक्कत ना। हमको ऐसा मिलेगा, आप जैसे क्लिक करोगे ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला था कि आपको टेबल उनको बना के रखो, तो तुमने बनाए हैं, अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बनाना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 100 टेबल। 100 टेबल पे क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या लेना है हमको, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐड करना है और एक कॉपी ऑफ स्टूडेंट इन्फो। इस पे क्लिक करके ये कर दिया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप रिलेशनशिप बनाओ है ना, तो उसमें एक चीज कॉमन होना चाहिए। जैसे आपने आईडी नंबर कॉपी कॉमन है, तो आईडी नंबर से आईडी नंबर। अब हमको पता है कि एक नंबर जो आईडी नंबर है उसका राज का है, और इसमें भी एक नंबर आईडी नंबर किसका है, राज का। मतलब दोनों टेबलों में कोई ना कोई सी एक चीज कॉपी होना चाहिए। मैंने आपको बोला आप हरदा में रहते हो, ठीक है, और मैंने बोला कि राज कहाँ रहता है। अब बोलोगे हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे, राज कौन है भैया, जो राज हम बात कर रहे हैं वो हरदा में रहता है, जरूरी थोड़ी ना, वो तो दूसरी जगह भी रह सकता है, इंदौर में भी रह सकता है। हमने बोला जो राज है वो हरदा में रहता है, और एक राज है वो भोपाल में रहता है। हरदा वाले राज का पता लगा, आपने बोला हरदा वाले राज ये है। मतलब दोनों में एक चीज कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका नाम राज है तो इसका भी नाम राज, पर जनरली नाम से न कंपेयर करते हुए आप आईडी नंबर से या मोबाइल नंबर वगैरह से, क्योंकि वो अपने आप में एक होते हैं, मतलब यूनिक वैल्यू से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, हमने बोला आईडी नंबर हमारे पास उधर भी सेम है इधर भी सेम है, हमने आईडी नंबर पर गए, बटन को प्रेस करके रखना और इधर ले आना, ऐसा आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पर आके छोड़ देना। और यहाँ पर डायरेक्ट क्या करोगे, इससे पहले देखो यहाँ पर लिखा है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लिखा है, कास्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, ये वाला बाद में पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट अभी आपको इतना कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करोगे, रिफ्रेश करने के बाद में रिलेशनशिप लग चुकी है। अब आप डाटा को ओपन करो, कोई से भी डेटा को ओपन कर लो, ये कर लो, आया प्लस का ऑप्शन, इसको भी ओपन करो, आया प्लस का ऑप्शन। मैं जैसे ये वाले ऑप्शन पे हूँ, मैं यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, इधर देखो आईडी नंबर 1, इधर आईडी नंबर 1 का नाम यहाँ पर आ गया सेम, क्योंकि वो तो कॉमन थे ना दोनों। उसका नाम राज है, पापा का नाम क्या है तो नी लिखा होगा, सिटी का नाम हरदा है, मोबाइल नंबर नहीं लिखे होंगे, उसके नंबर कितना है ये देख लो। जैसे अब यहाँ पर गए, आपने बोला कि ये देखो इसका नाम था ना आरती का, हमको रिजल्ट चेक करना कि भैया आरती रमेश, ठीक है, भोपाल में रहते हैं, उसके मेस में 20 नंबर आए, इसमें इतने इसमें इतने, दोनों टेबलों के डेटा मिल गए। जिसका भी रिजल्ट देखना भाई का भाई, जैसे ये अंकित गौर का रिजल्ट देखना, तो आपने इस पर क्लिक कर दी, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर आ गया, आपने इसका रिजल्ट देखना है, इसका देख लिया, समझे। मतलब जैसे ही हम इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे लिए टेबल, जो दोनों टेबलों के बीच में हमने रिलेशनशिप लगाया था वो आसानी से लग गया। मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल में जोड़ना, उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। बट आपको याद रखना है कि कोई ना कोई सी एक वैल्यू कॉमन होना चाहिए। आप चाहे नाम रख लो, ठीक है,
हाँ, और गलत मत रखना, इधर राज का नाम 1 नंबर पे दे दिया, उधर राज का नाम 3 नंबर पे दे दिया, तो वो लफड़ा हो जाएगा। जैसा आपने सीरियल से लिखा है सेम वैसा वैसा सीरियल आपको इधर भी लिखना है, क्योंकि ये है ना ऐसा कोई एआई नहीं है कि उसने दिमाग लगा लिया कि ये राज वो राज एक ही, इसने जो रो में आपने रिलेशन लगाया वही वाले रो में इसमें डायरेक्ट डेटा ऐड हो जाएगा। उसने बोला पहले वाले कॉलम में ये फलाना व्यक्ति है, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में ये ठीक है, भले मिसमैच भी वैल्यू होगी ना तो भी आपको सीरियल से ही दिखाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब डेटा बनाओ तो कॉपी कर लेना, कॉपी करने में ना टेंशन नहीं रहेगा कि यार राज का नाम ऊपर आ गया, अंकित का नाम नीचे आ गया, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से रिलेशनशिप बना लोगे। तो पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर जाना, पहले आप रिपोर्ट विजार्ड एक बार बना के देखना, फिर रिपोर्ट लेवल बना के देखना, रिपोर्ट लेवल के बाद में अब यहाँ पर जाना, कहाँ पर, पहले टेबल उन पर जाना, दोनों टेबल बना लेना, 10-10 20-20 एंट्री तो करके रखो, 20 एंट्री कर लो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिख दो, दूसरे टेबल में इन्फॉर्मेशन लिख दो, मस्त जाना कहाँ पर, डेटाबेस टूल पर, देन यहाँ पर जाने के बाद में रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पर जाना। वो 100 टेबल वाला ऑप्शन कब आता है, जब हमारे पास टेबल नहीं होते। ठीक है, तो 100 टेबल पर क्लिक करना, ऐड कर लेना टेबल उनको और एक दूसरे से मिला देना। ठीक है, जैसे ये आईडी से स्टूडेंट को मिलाते तो इस टाइप से मिला सकते थे। अभी वो बोल रहा है इसको डिलीट करना पड़ेगा, जैसे अब इसको डिलीट कर दो, ये लो, अब इसको मिला दो, अभी मिलेगा नहीं वो उसका कारण है, उसका कारण क्या है पता है, जब मिलेगा। ठीक है ना, अभी जैसे सेव वैल्यू भी कर दोगे ना तो कभी जैसा नहीं होना, तो ऊपर वाली जो वैल्यू दिख रही है ना इनको क्लोज करा करो आप, है ना, इनको कट करा करो। देखो नहीं आया ना अब, जबकि अपन ने लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएगा इसीलिए, और प्राइमरी की जिसको बनाते हो ना उसको आप मिलाया करो। ठीक है, ये मिलाया और ये क्रिएट करो, इसको डिलीट करो, सबको क्लोज, लग गया, उसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, इतना आप करके देखो।